नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में और स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में भी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे, अपनी दिनचर्या पे काम कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति आगे कदम दर कदम बढ़ा रहे होंगे। जब आप कदम दर कदम बढ़ाते हैं ना, तभी आप अपने लक्ष्य को आसानी से, आराम से, एंजॉय करते हुए प्राप्त करते हैं। और जब आप अपने लक्ष्य को एंजॉय करते हैं ना, तो बिना किसी परेशानी के आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त भी कर पाते हैं। यदि आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे ये परीक्षा पास करनी है, ये सरकारी नौकरी चाहिए या ये प्राइवेट या ये कोई सॉफ्टवेयर सीखना है मुझे, तो यदि उस काम में आपका इंटरेस्ट है तो बेशक आप मेहनत करेंगे, आप अपनी दिनचर्या सुधारेंगे, आप उस पर काम करेंगे और आप ऐसा काम ज़रूर करेंगे जो आपके उस लक्ष्य, आपके उस सपने की ओर आपको आगे ले जाता है। इसलिए जब कभी भी लक्ष्य का निर्धारण करें तो कोशिश करें कि आप वही लक्ष्य चुनें जो आपको अच्छा लगे, जिस पे आप काफ़ी समय तक काम कर सकें। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आप उस लक्ष्य पे काम नहीं करेंगे। यदि उदाहरण के लिए आप मान लीजिए पब्लिक सर्विस का पेपर दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस की, तो यदि आप उसमें सफल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद भी तो काम है ना आपके पास, जो आपके नैतिक कर्तव्य रहेंगे, जो नैतिक दायित्व रहेंगे, ऑफिस जाना आना, वहाँ काम करना, उसके लिए आपको दिनचर्या तो एक प्रॉपर चाहिए होगी। तो जब भी कोई लक्ष्य बनाएं तो ऐसा लक्ष्य बनाएं जिसमें आपको पता हो कि हाँ, मैं ये लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूँ, मैं इस पे काम करूँगा आगे और धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं काम करता चलूँगा। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि सोचने से क्या होता है। कुछ ऐसा है क्या कि सोचने से कुछ हो जाएगा? नहीं है ना ऐसा कुछ कि आप सोच लें कि मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ तो मैं खा रहा हूँ, है ना। वो बात जाने दीजिए। जब लोग बोलते जब सोचना है तो अच्छा सोचो, अरे भाई सोचना है तो अच्छा सोचो, तो वो तो सपने की बात है ना। सोचने से क्या हो जाएगा? आप बैठे सोच रहे हैं कि मैं SDM बन गया, मेरी ये सरकारी नौकरी लग गई, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया। बन गए क्या? आप नहीं बने ना। तो उस बात को आप जाने दीजिए कि सोचना है तो कम से कम अच्छे सोचो। हाँ, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी विषय से संबंधित जो आपकी तैयारी है, जो आपके लक्ष्य हैं, उसको सोचते रहिए आप, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा आपका। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि आप बिस्तर पर लेटे हैं, है ना, लेटे लेटे आप सोच रहे हैं कि वाह क्या बात है, पॉलिटी ख़त्म हो गई, लूसेंट का रिवीजन हो गया, बिजनेस हमारा अच्छा चलने लगा, अब ये थार गाड़ी आ गई है, अब ये गाड़ी मेरे पास है, मैं इस पर बैठ के घूम रहा हूँ, तो संभव नहीं है ना। संभव क्या है? संभव ये है कि जब आप लाइब्रेरी में जाएं, मेहनत करें, या घर पे ही रह के आप स्टडी कर रहे हैं, तो ठीक है, आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई मैं बनने वाला हूँ, क्योंकि तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। लेकिन सोते सोते आप सोचिए कि सोते सोते लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा कि हाँ रसगुल्ला आ गया है, तो भाई साहब नहीं आएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि आपके घर में एक फ़ैन है, एक लाइट है, क्या सोचने से जल जाती है क्या लाइट? आपने सोचा कि फ़ैन चालू हो गया क्या? नहीं हुआ ना। आप में से कुछ बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, बुद्धिजीवी जिन्हें कहते हैं, वो बोलेंगे भाई AI का ज़माना है। तो भाई साहब AI के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, कि बिना पैसे फ्री में AI मिल रहा है आपको। हवा पानी जो फ्री में मिल रहा है उसकी आप कितनी कदर कर रहे हैं ये तो पता है आपको, है ना। और AI तो ऐसा नहीं फ्री में मिल जाएगा आपको, उसके लिए पैसे लगेंगे ना। तो पैसे होने के लिए, पैसे चाहिए आपको AI यूज करने के लिए, पहले पैसे कमाने पड़ेंगे ना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना पड़ेगा ना, अपने सपनों को पूरा करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है। ये नहीं कि ये मन नहीं कर रहा है। भाई मन नहीं कर रहा है, आज नहीं कर रहा है मन, आगे जो समय आएगा उसमें आपको रोना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे काश मैंने वो काम कर लिया होता बिना मन का। क्योंकि यदि आप ये सोचते हैं कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ और मैं कोई काम नहीं करूँगा और वो पूरा हो जाएगा, तो फिर मेरे हिसाब से तो आप केवल सोच ही है आपकी ये। क्योंकि किसी ने कहा है कि अ ड्रीम विदाउट एनी एक्शन इज जस्ट अ विश। कर्म नहीं करेंगे आप तो आपका जो सपना है ना, वो सपना ही रहेगा, इच्छा रहेगी आपकी बस। हाँ, आप कोशिश करिए, लगे रहिए। कि वो एक लाइन है कि चाहे होंगी ठोकरें 1000 मैं संभलता रहूँगा।
चाहे होंगी ठोकरें हजार, मैं संभलता रहूँगा, गिरूंगा उठूंगा पर निरंतर चलता रहूँगा। तो आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, मजबूत बनाइए खुद को, और लगिए तो एटलीस्ट, डटे तो रहिए। क्योंकि जब आप जीतते हैं ना तो आप बहुत कुछ पाते हैं, और जब आप हारते हैं ना तो आप सब कुछ खो देते हैं। तो कोशिश करिए, सोचिए, अच्छी बात है, सोचते रहिए, लेकिन मेहनत भी करना शुरू करिए। बिस्तर से उठिए, एक कदम आगे बढ़ाइए। आपके अंदर डेडिकेशन है, आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ संभव है, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। करिए, है ना? क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे तो आगे बहुत सारे दुख आने वाले हैं आपके जीवन में। अभी आपको सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप सफल नहीं है ना, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, हर स्थिति में आप अपने आप को जांचें कहाँ पे आप सफल हैं, है ना? तो कोशिश करिए, आगे बढ़िए। संदीप द्विवेदी जी हैं, उनकी एक लाइन है कि लक्ष्य पाने की बस इतनी सी कहानी है, लक्ष्य पाने की बस इतनी सी कहानी है, एक संघर्षी है जिसने चलने की ठानी है। तो चलिए, कदम बढ़ाइए, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। ऐसा करते करते आप लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। हिम्मत करिए, हरकत में आइए और आगे बढ़िए। तो चलिए, अच्छा है आपने इतवारी मोटिवेशन को अंतिम तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप में से कोई एक बच्चा भी यदि अपने आप को सुधारता है, आगे बढ़ता है, अपने सपनों की ओर आगे जाता है, तो ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। तो चलिए, कोशिश करिए, है ना? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, और इतवारी मोटिवेशन को शेयर भी करते रहिए। क्यों? क्योंकि जब आप काफ़ी लोगों को शेयर करेंगे तो काफ़ी लोग इसको देखेंगे और काफ़ी लोग इसे सीख के आगे बढ़ेंगे। और हाँ, कोशिश तो करनी ही है। क्यों? क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। आपका दिन शुभ हो। इतवारी मोटिवेशन को ऐसे ही प्रेम प्रदान करते रहें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के द्वारा। जय हिंद।